नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि MPPSC ने सेट के रिगार्डिंग एक विज्ञप्ति जारी की थी और उसमें बताया गया था कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में MP सेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन सभी को इंतज़ार था कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, अब आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। MPPSC की वेबसाइट पर MP सेट के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MPPSC MP सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। लगभग आधे घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और परीक्षा की जो तिथि इन्होंने बताई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि विज्ञप्ति में जनवरी 2026 की डेट बताई थी, लेकिन पार्टिकुलर डेट नहीं बताई थी। लेकिन परीक्षा की जो तिथि है आपकी 11 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन है। 11 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 25/10/2025, 25 अक्टूबर 2025 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड से ही आपका ये फॉर्म डलेगा और इसके बाद आपकी जो एग्जाम है वो 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को होगी। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी सब्जेक्ट के कोर्स और टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और MP सेट के रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, उसकी लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बिल्कुल जुड़ जाइए। सेट के रिगार्डिंग कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इसमें। तो राज्य पात्रता परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पद भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एक बात और है दोस्तों, यदि आपका MP सेट हो रहा है तो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए जोरों तोरों से आप लोग जुट जाइए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है जनवरी में होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.government.in पर अथवा www.mppsc.mp.government.in के माध्यम से भरे जा सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र कोई भी इसके अलावा द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये पात्रता परीक्षा OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में ही आयोजित होगी। मतलब आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड से होगा और एक ही दिन में ही होगा। इसके बाद आवेदन, जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश सेट, UGC नेट, CSIR नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, केवल वे ही आवेदन करें। मतलब जिनका पहले नेट हो चुका है या फिर सेट हो चुका है, उनको दोबारा सेट देने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश हैं, PG रनिंग कंडीशन में है, PG कंप्लीट हो चुका है, नेट काफी बार दे चुके हैं लेकिन नेट नहीं निकला है, सेट पिछली बार दिया है उनका भी नहीं निकला है, तो ऐसे आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आप पहले से UGC नेट या फिर CSIR नेट या फिर MP सेट आपका क्लियर है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, उन्होंने केवल बोला है। ठीक है ना। आपको इसके बाद 7 पॉइंट में हम देखेंगे परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु आवेदक की वेबसाइट पर का निरंतर अवलोकन करते रहिए। इसके रिगार्डिंग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 25/10/2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/11/2025 ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार भी है, तो 30/10/2025 से लेकर 22/11/2025 तक आप इसमें अपनी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब इसमें फीस कितनी लगने वाली है तो ऑलरेडी आप लोग जहां पे देख सकते हैं वैसे क्लियर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर, EWS एवं दिव्यांग मतलब डिसेबिलिटी कैटेगरी को 250 रुपए प्लस 40 रुपए पोर्टल फीस लगेंगे। मतलब 290 रुपए रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए लगेंगे। और वहीं पे यदि आप UR कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए प्लस 40 रुपए मतलब 540 रुपए लगेंगे। और
और यदि आप त्रुटि सुधार करते हैं, कुछ मिस्टेक आ जाती है आपके फॉर्म में, तो 50 रुपए आपके उसके लगेंगे। क्लियर है। इसके बाद यदि आप किसी रीजन की वजह से आप फॉर्म मिस कर देते हैं तो उसमें आप विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। यदि आप फॉर्म मिस कर देते हैं तो आप विलंब शुल्क के साथ, पेनल्टी के साथ भर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा लगेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए 21/11/2025 से लेकर 28/11/2025 तक आपके 3000 रुपए लगेंगे एक फॉर्म के, जिसमें 40 रुपए पोर्टल फीस रहेगी। और इसके बाद ये पहला विलंब शुल्क है। विलंब शुल्क द्वितीय चरण में आपके इसी फॉर्म के जो 290 रुपए लगते हैं, उसी फॉर्म के आपके 25,000 रुपए लगेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 20/11/2025 से पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यदि किसी रीजन की वजह से आप लोग मिस कर देते हैं या अपने दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करना, ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंचे, न्यूज पहुंचे, ताकि वो समय रहकर अपना फॉर्म फिलअप करें। आपका जो एग्जाम है 11 जनवरी 2026 को दिन रविवार को रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST OBC EWS एवं डिसेबिलिटीज और EWS कैटेगरी, ठीक है, यदि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका PG में कम से कम 50% होना चाहिए। यदि आप UR कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका PG में कम से कम 55%, 55% होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि यदि आप PG रनिंग कंडीशन में, सपोज दैट करो अभी ईयर वाइज चल रहा है, तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका सेकेंड थोड़ी सेमेस्टर वाइज है तो आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर भी कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मिनिमम सेकंड सेमेस्टर तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना, आप जितनी की भी एज हो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा सत्र की अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। राज्य पात्रता परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे, ऑलरेडी आप सभी को पता ही है। और पहला प्रश्न पत्र जो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि आपका कंपलसरी पेपर रहेगा, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। दूसरा जो पेपर है आपका मेन सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से टोटल 300 मार्क्स का 3 घंटे का 180 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका प्रश्न पत्र होगा। और इसके अलावा जो सिलेबस है उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए MP सेट के रिगार्डिंग, और इसका ग्रुप चल रहा है, वीडियो को डिस्कशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट है हमारे पास, और दीपावली तक ये सभी जो भी सब्जेक्ट के हम लॉन्च करने वाले हैं। बाकी लोग आप जुड़ जाइए, और ताकि आपको बराबर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।